हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एजुकेटर कैसे बना जाए, इसका डेमो कैसे क्लियर किया जाए और डेमो क्लियर करने के बाद क्या क्या स्टेप्स होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है वो इस समय में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन तैयारी का। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, लाखों स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन में तो खास करके जब सभी कॉलेज इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और सारे स्कूल्स बंद हैं तो ऑनलाइन स्टडी का जो चलन है वो अपने देश में बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है। यदि आप इस पर एजुकेटर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप कुछ गलत नहीं करते हैं, आप बहुत अच्छा सोचते हैं, क्योंकि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर यदि आप एजुकेटर बनते हैं तो आपको अच्छी खासी कमाई भी होती है और आप बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ा भी सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से इसमें एजुकेटर जो है वो बना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है एजुकेटर बनने का, वो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको ये चूज करना होगा कि आप किस जो वर्ग है, कौन से ऐसे वर्ग को आप पढ़ाना चाहते हैं, किस वर्ग को पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि अनअकैडमी पर हर प्रकार की जो भीड़ है, हर प्रकार के बच्चे हैं वो वहाँ पर उपलब्ध हैं। 9 to 10 अगर आपको क्लास लेनी है तो आप वहाँ पर उपस्थित हैं। आपको कॉम्पिटिशन्स की लेनी है, SSC, UP PCS, UPSC, तो आपको सबसे पहले उस कंटेंट का चुनाव करना पड़ेगा। आपको उस कंटेंट को किस स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है, कौन से वर्ग तक पहुंचाना है, आपको ये चूज करना पड़ेगा। जब आप ये चूज कर लेंगे उसके बाद आपको ये देखना होगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में बेटर कर सकते हैं, आप किस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। आप उस सब्जेक्ट को चूज कीजिए और उसके बाद डेमो क्लास की तैयारी कीजिए। डेमो क्लास करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी एजुकेटर ऐप को डाउनलोड करना है। आपको एजुकेटर ऐप को डाउनलोड करना है, लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं करना। जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले आपको उसमें साइन इन करना पड़ेगा। उसमें जो भी फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आपसे मांगी जाए आप उसमें साइन इन कर लीजिए। जब आप उसमें साइन इन कर लेंगे, साइन इन करने के बाद आपको बायो का ऑप्शन मिलेगा। आप उसमें अपना एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सब डाल सकते हैं। यदि आपके पास कोई डिग्री है तो आप वो डाल दीजिए, BEd है तो आप डाल दीजिए। यदि आपको कोई क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा ऐड करनी है तो आप वो डाल सकते हैं। यदि आपका पास जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है, आप टीचर हैं कहीं पर या आपका यूट्यूब चैनल है, आप कहीं पे भी पढ़ाते हैं, तो आप उसका एक्सपीरियंस उसमें ऐड कर सकते हैं। उसका एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद आप उसमें प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हैं, आपकी DP बदली जा सकती है। वो सब आप प्रोसेस पूरा कर लेंगे। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आएगा, जो मेन ऑप्शन है, वो है डेमो का ऑप्शन। उसके बाद आपको डेमो देना पड़ेगा। डेमो देने के लिए आपको सबसे पहले डेमो के लिए जो पेपर्स हैं उसके बारे में देखना है, क्योंकि आप उसमें इस तरीके से वीडियो नहीं डाल सकते। जो डेमो की वीडियो है वो 3 मिनट की होती है टोटल। उस 3 मिनट की वीडियो में ही आपको अपना कंटेंट जो है वो सामने वाले के सामने रखना पड़ता है, मतलब अनअकैडमी की टीम के सामने रखना पड़ता है। जब आप डेमो सबमिट कर देते हैं उसके बाद टीम जो है वो उसको रिव्यू करती है और आपको बताती है कि आपका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो डेमो क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको डेमो अपलोड करना पड़ेगा और डेमो अपलोड करने के लिए आपको A4 शीट की ज़रूरत पड़ेगी। A4 शीट इस प्रकार से होती है, सब जानते हैं, इस प्रकार से A4 शीट होती है। आपको A4 शीट का ही यूज़ करना है, उसके अलावा आप किसी भी साइज़ के पेपर का यूज़ नहीं कर सकते और आप ब्लैंक पेपर यूज़ करें। वाइट ही पेपर आपको जो है वो यूज़ करना है। इस पर आप लिखने के लिए ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करें। यदि आपको कुछ हाईलाइट करना है तो आप उसके लिए स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही राय दूंगी कि अगर हो सके तो आप ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करें। आपकी जो राइटिंग है वो क्लीन होनी चाहिए, बड़ी बड़ी होनी चाहिए, जिससे आप उसको अच्छे से समझा पाएं। जब आप इस पर लिख लेंगे, अपना कंटेंट जो है वो तैयार कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कंटेंट लिखें, आपको जो भी पढ़ाना है आपको 3 मिनट में कंप्लीट करना है। पूरा टॉपिक कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, बट अच्छे से करें। जब आप कंटेंट को, अपने पूरे टॉपिक को, जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं उसको पेपर्स पर लिखकर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको उनकी इमेजेस लेनी है। उनकी इमेजेस लेने के लिए आपको जो रेशियो लेना होगा वो 16:9 का रेशियो लेना होगा। 16:9 का जो रेशियो है वो आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे में सेट करें, या फिर आप कैम स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं। कैम स्कैनर यदि आपको सेफ नहीं लगती है ऐप, तो आप कोई भी एक मोबाइल फ़ोन ले लीजिए। बहुत से मोबाइल फ़ोन्स ऐसे होते हैं जिसमें जो स्कैन का ऑप्शन है वो डायरेक्टली भी कैमरे में अवेलेबल होता है, तो आप चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं।
आप उसको इमेजेस जो हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, ब्राइटनेस उनकी अच्छी होनी चाहिए, आप उनको क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप डेमो पर जाकर टच करेंगे। जब आप डेमो पर जाकर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला वहां पर ऑप्शन आएगा टाइटल ऐड करने का। मतलब आप जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको टाइटल क्या देना है वो वहां पर आएगा। आप वहां पर टाइटल लिखेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो इमेजेस हैं वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। नीचे एक प्लस का साइन होगा, उस प्लस के साइन पर आप क्लिक करेंगे तो आप वहां से इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। आप 3 पेपर पे यूज कर सकते हैं, 4 भी यूज कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप उनको सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वहां पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा। साइड में एक माइक बना हुआ होगा, आपको उस पर टच करना है तो आपकी आवाज जो है वो रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। अब जो कंटेंट आपने वहां पर लिखा है, आपने पेपर पर जो भी लिखा है, उसको आपको अपनी आवाज में समझाना है। वहां पर जब आप उस कंटेंट को समझाएंगे, वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, तो वो जो इमेजेस आपने सेलेक्ट की थी वो वहां पर आएंगी। आप उन पर अगर आप कुछ मार्क करना चाहते हैं तो वो आप मार्क कर सकते हैं, कलर भी चूज कर सकते हैं, जो पेन का कलर होगा उस समय में वो आप चूज कर सकते हैं। जब आप उसको कर लेंगे उसके बाद आप वॉइस रिकॉर्ड करें। वॉइस रिकॉर्ड जैसे ही आपकी खत्म होती है आपके पास ऑप्शन आता है उसको सुनने का। यदि आप चाहें तो आप उसे सुन सकते हैं। जब आप उसको सुन लेंगे तो सुनने के बाद यदि आपको वो सही लगता है तो आप उसको फाइनली सबमिट कर सकते हैं। जब आप उसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको 2 या 3 दिन का टाइम लेंगे वो, या हो सकता है तुरंत भी, 2 या 3 दिन मैक्सिमम है। आपको वो रिस्पॉन्स देंगे, आपका जो वीडियो है वो अंडर रिव्यू चला जाएगा और अनअकैडमी की टीम जो है वो उसको रिव्यू करेगी। वो आपको बता देंगे यदि आपका वीडियो सिलेक्ट हुआ होगा तब भी, और यदि नहीं हुआ होगा तो वो आपको इम्प्रूव करने का ऑप्शन देंगे। इस प्रकार से जो आपकी डेमो की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। सबसे पहले हम आपको बता दें, डेमो के लिए आपको ध्यान में यही रखना है कि आपको जो इमेजेस हैं वो क्लियर चाहिए, आपकी राइटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। आवाज़ यदि आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपको आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए यदि आपके पास माइक है तो बेटर है, आप माइक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास माइक नहीं है तो आप किसी ऐसे कमरे में जाएं जहाँ पे कोई भी बाहर की आवाज़ जो है वो ना आए। जब कोई भी आवाज़ बाहर की नहीं आएगी तो आपकी जो आवाज़ है वो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो सकती है। उसके अलावा यदि आप चाहें तो एक अच्छी क्वालिटी के ईयरफोन का यूज़ कर सकते हैं। जब आप ईयरफोन का यूज़ करेंगे तो भी आपकी जो साउंड की क्वालिटी है वो अच्छी आएगी। कुल मिलाकर पूरा जो वीडियो है आपका वो बहुत अच्छा जाना चाहिए, इमेजेस क्लियर होनी चाहिए, आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए। यदि आपको एक्सपीरियंस कोई ऐड करना है अपने बायो में आप कर सकते हैं, बेटर है, उससे प्लस पॉइंट मिल जाएगा, आपको एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है उन लोगों पर आपका पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें डेमो की जो वीडियो है वो, आप अगर इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो आपका डेमो पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। डेमो क्लियर करने के बाद क्या करना है उसके लिए हम दूसरी वीडियो डालेंगे, आप उसको ज़रूर देखें। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।